कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। आज अलीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के 20 से ज्यादा मंत्री होंगे शामिल। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ के कार्यक्रम स्थल पर 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। 10 एडिशनल एसपी, आरएएफ और पीएससी बल के साथ दूसरी टीमें भी रखेंगी नजरें। यूपी के बलिया में बोले अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी, पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाके में बीजेपी प्रत्याशी जीता। परदादा के हिंदू होने के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा मेरे लिए ये मनोरंजक है, जब भी वंश गणना होता है संघ वाले मेरे लिए ढूंढते हैं ब्राह्मण पूर्वज। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री छगन भुजबल का विवादित बयान, कहा ब्राह्मण समाज में कोई भी अपने बच्चे का नाम शिवाजी संभाजी नहीं रखता। विरोध के बाद भुजबल ने सफाई दी। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। एस जयशंकर, डेरेक ओब्रायन समेत 9 सदस्य संसद भवन में शपथ लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। राज्य विधानमंडलों के सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति और उपाध्यक्ष डिजिटल युग में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के तौर तरीकों पर करेंगे मंथन। 5 दिनों के जापान दौरे के लिए देवेंद्र फडणवीस रवाना हो गए। जापान के कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रम में सोनिया का केंद्र पर हमला, कहा आज नफरत को बढ़ावा देने वाली शक्तियां सक्रिय हो गई। 2024 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम तैयार। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की गई। यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह पर प्रचार के दौरान स्याही फेंक दी गई। एमपी के सतना में सीएम केजरीवाल का चुनावी ऐलान, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। ग्वालियर में तलाशी लेने पर सुरक्षा कर्मियों पर भड़के मंत्री गोपाल भार्गव। संजीवनी प्रकरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत का पलटवार, कहा मैंने कभी जमानत नहीं ली। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सीएम शिवराज चौहान 224 करोड़ का निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अगर 2024 में सत्ता में बीजेपी लौटी तो बीआर अंबेडकर के बदले नरेंद्र मोदी संविधान लाएंगे। तूफान हिलेरी के गुजरने के बाद मैक्सिकन शहर सांता रोजालिया की सड़कों पर सैलाब। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गई सड़कें। कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी, हालांकि उत्तरी इलाके में कमजोर पड़ा तूफान। मैक्सिको में हिलेरी तूफान ने ढाया कहर। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम राज्यों में मूसलाधार बारिश। मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी प्रशांत तट पर हिलेरी तूफान ने दस्तक दी। कैलिफोर्निया की ओर बढ़ा तूफान। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में लगी कई दुकानों में भयंकर आग। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मी आग बुझाने की कोशिश में घायल हो गए। कनाडा के वेस्ट कैलोना शहर के पास ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में लगी आग ने भारी तबाही मचाई। यूक्रेन की 24वीं अटैक बटालियन ऐदर के जवानों ने रूसी ठिकानों पर हमला बोला। 2 रूसी टैंक और 2 बीएमपी नष्ट हो गए। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के जवानों ने रूसी स्वचालित मोटार को बनाया निशाना। यूक्रेनी सेना की 72वीं ब्रिगेड के टैंकों ने संभाला मोर्चा। गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहे हैं टैंक्स। यूक्रेनी सेना की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का डोनेस्क में रूसी ठिकाने पर हमला। स्वचालित तोपखाने और मोटार को बनाया निशाना। ज़ायपरिज़िया में यूक्रेनी सेना की 47वीं ब्रिगेड ने अमेरिकी लड़ाकू वाहनों से संभाला मोर्चा। रूसी सैनिकों ने कुपियांस्क पर किया तोप से हमला। 11 नागरिक घायल हो गए, 7 लोगों की हालत गंभीर है। ब्रिटेन ने की रूस से संधि पर रुख बदलने की अपील। ज़ायपरिज़िया में मारे गए यूक्रेनी अभिनेता ओलेस्की खिल्स्की यूक्रेन की रक्षा के लिए 46वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड में तैनात थे। ओलेस्की यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के 3 अलग अलग इलाकों पर हमले किए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन जारी है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। लखनऊ में आईएएस अफसर पिंकी जोयल का फरमान, दफ्तर में जींस पर पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विधायक छन्नी साहू पर जानलेवा हमला हुआ।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। लारो परिगाम में सेना ने आतंकवादियों की घेराबंदी की। राजस्थान के श्री डूंगरपुर खेत में मिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा, छानबीन में जुटी है पुलिस की टीम। मुंबई के वसे में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, आग से लाखों का नुकसान हुआ। क्राइम रोकने के लिए हिंदू पंचांग का सहारा लेगी यूपी पुलिस, हर थाने को भेजा गया कैलेंडर, डीजीपी विजय कुमार ने जारी किया सर्कुलर। बिहार में लगातार अपराध की घटनाओं पर गिरिराज सिंह बोले, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। बिहार के जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में गुंडागर्दी, अचानक एक शख्स ने तानी पिस्तौल। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वाला स्टंटबाज गिरफ्तार हुआ, स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था आरोपी अनमोल सिंह सेठी। यूपी में सुल्तानपुर के हिस्ट्री शीटर सिराज के घर का सारा सामान कुर्क किया गया, घर के सामान के साथ उसके पिटबुल और रॉटविलर कुत्ते भी को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एंटी रोमी स्क्वाड हुआ एक्टिव, मजनुओं से कान पकड़कर कराई गई उठक बैठक। हरियाणा की पंचकुला क्लब में पुलिस की रेड, देर रात तक डीजे बजाने पर क्लब को दी लास्ट वार्निंग। प्रतापगढ़ पुलिस ने बाबा समेत 2 चेलों को किया गिरफ्तार, रुपयों को डबल करने का देता था बाबा लालच। चेरनिहाइव पर रूसी हमले से गुस्से में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, रूसी हमले का ठोस जवाब देंगे यूक्रेनी सैनिक। डेनिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे डेनमार्क और नीदरलैंड। यूक्रेनी पायलट्स और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग पूरी होने पर यूक्रेन को मिलेंगे 42 F-16 लड़ाकू विमान। F-16 लड़ाकू विमान के कॉकपिट पर बैठे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, साथ में हैं रॉयल डच वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे स्टियर। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव का दावा, इंजीनियर्स को F-16 की ट्रेनिंग में अभी और भी लगेगा कम से कम 6 महीने का वक्त। ज़ेलेंस्की ने डेनमार्क के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और क्राउन प्रिंसेस मैरी से मुलाकात की। नेटो की सदस्यता के बदले यूक्रेन इलाका छोड़ने के सुझाव को किया गया खारिज। पश्चिमी देशों से वादे के मुताबिक उपकरण नहीं मिलने से यूक्रेन नेतृत्व परेशान है। यूक्रेन को अभी तक मिले केवल 60 लेपर्ड टैंक्स। नोवगोरोद के सैन्य हवाई क्षेत्र पर ड्रोन अटैक हुआ, हमले में नष्ट हो गया Tu-22 M3 बम वर्षक विमान। नाइजर तख्तापलट नेता का दावा, युद्ध नहीं चाहते नाइजीरियाई, लेकिन अटैक होने पर लड़ने के लिए तैयार। वाशिंगटन में हवा ने भड़काई जंगल की आग, करीब 185 स्ट्रक्चर नष्ट, एक व्यक्ति की मौत। इजरायल की राष्ट्रीय परंपरा बनती जा रही है सरकार विरोधी प्रदर्शन, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में हजारों लोगों ने रैली की। हिमाचल में सीएम सुक्खू से जेपी नड्डा ने मुलाकात की, प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि और नुकसान राहत कार्यों का जायजा लिया। हिमाचल में कुदरत के प्रहार का जेपी नड्डा ने जायजा लिया, कहा हर संभव मदद के लिए तैयार है केंद्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस खाई में गिर गई, हादसे में 7 की मौत, 27 घायल। उत्तरकाशी बस हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हिमाचल की मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में फंसे 10 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। कोल डैम के जलाशय महंगी लकड़ी बहकर आने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम गई थी रेकी करने के लिए। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज बारिश के बाद मदनी डैम ओवरफ्लो हो गया, आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भाखड़ा से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर। उत्तराखंड में बारिश के बाद मेरठ के हसनापुर में बाढ़ के हालात खराब हो गए, सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कानपुर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आगाज आज होगा ऐलान, 17 सदस्यीय भारतीय टीम का आज होगा सिलेक्शन। बिहार के मंत्री मोहम्मद शाहनवाज आलम ने अररिया में मारे गए पत्रकार के परिवार वालों से मुलाकात की। भारत नेपाल सीमा पर ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। हापुड़ में प्रेमी ने चाकू से गोदकर प्रेमिका की हाईवे किनारे हत्या कर दी, पुलिस को फोन कर कबूला जुर्म। जम्मू में ऋतिक रोशन की एक झलक पाने के लिए उमड़ गई भीड़, ऋतिक ने फैंस के लिए डांस किया। गाजियाबाद की स्प्रे फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा के कमलानगर में साइकिल सवार को सांड ने मारी टक्कर, हवा में उछलकर गिरकर सर के बल गिरा ये शख्स। बरेली में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुए बवाल के मामले में 15 उपद्रवी गिरफ्तार, 2 छात्रों की इंस्टाग्राम पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। सूखे की मार झेल रही पनामा नहर के दोनों किनारों पर फंसे 200 से ज्यादा जहाज, अस्थायी रूप से बंद की गई नहर। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने 2 महत्वपूर्ण विधेयकों, गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर नहीं किए हस्ताक्षर।
लूना 25 अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के रूस के प्रयास को लगा बड़ा धक्का। हैती में हिंसा रोकने के लिए पहुंची केन्याई पुलिस। जनवरी से 15 अगस्त तक हैती में मारे गए 2400 से अधिक लोग। ब्राजीलियाई फुटबॉल टीम के फैंस को ले जा रही बस बेलो हॉरिजॉन्टे शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 7 लोगों की मौत, 36 लोग इसमें घायल हो गए। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत का पीछा करने का जारी किया वीडियो। गार्ड ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की धमकी दी। बांग्लादेश के हबीबगंज में सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। न्यूयॉर्क में 41वीं सालाना भारत दिवस परेड का जश्न। परेड में शामिल हुए श्री रविशंकर, एक्ट्रेस समांथा प्रभु, जैकलिन फर्नांडिस और न्यूयॉर्क के मेयर। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू जिले में बड़ा हादसा हो गया। पर डेरू घाट रोड के व्यू पॉइंट पर 100 फीट गहरी घाटी में गिर गई बस। 2 की मौत, कई घायल हो गए। माओवादी हथियार जब्ती मामले में एनआईए ने झारखंड के 16 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। हथियार और गोला बारूद जब्ती मामले में आरोपियों की कुल संख्या 25 हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पटना कोटा एक्सप्रेस से मिली यात्री के बीमार होने की सूचना। 2 लोगों की मौत, 5 यात्री अस्पताल में एडमिट। डॉक्टर ने मौत का कारण डिहाइड्रेशन बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने बरामद किए चोरी के 642 मोबाइल। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। नागपंचमी पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भक्तों ने नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण हादसा हो गया। पिकअप वैन और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। शिमला में लोगों ने की 24 घंटे की भूख हड़ताल। प्रदेश के भवन निर्माण के मानदंडों में मूल कारणों की तलाश की मांग की गई। एसी कोच में बैठने को लेकर विवाद हुआ। कानपुर में 2 घंटे तक ठप रहा रेलवे परिचालन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का मुराहा गांव, जहां परिवार की तरह सांपों के साथ रहते हैं लोग। सांपों के साथ खेलना बच्चों का पसंदीदा खेल है। उत्तर प्रदेश के नाम में भूमाफिया नसीम अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक और हत्या को अंजाम दिया गया। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या की। असम के बारपेटा जिले में पारंपरिक बोट रेस का आयोजन किया गया। बोट रेसिंग देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। भारत ने दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड को 33 रन से शिकस्त दी। टी20 के 3 मैचेस की सीरीज पर कब्जा किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों पर बनाया 58 रन। जसप्रीत बुमराह का शानदार प्रदर्शन, अंतिम ओवर में मेडन विकेट लिया। रेवाड़ी में हिंदू संगठनों की बैठक में फैसला। नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर गांव गांव जाकर हिंदुओं को एकजुट करेगा संगठन।